अरे मुझे नीचे उतारो। अरे अरे मुझे नीचे उतारो। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ छोड़ दूंगा, पर यह बाग सुंदरी चिड़िया के हवाले कर दो या तुम अपनी जान से जाओगे। पापा पापा, आज मेरा सेब खाने का बहुत मन है। आप सेब लेकर आइए ना आज। पिंकी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, अभी इन्हें घर में आराम करने दो। सुंदरी, पिंकी को डांटो मत, इसने इतनी छोटी सी तो फरमाइश की है। मैं इसकी यह फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। लेकिन छोटू जी, आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ सुंदरी, तुम परेशान मत हो। बस मैं अभी सेब लेकर आता हूँ। यह कहकर छोटू चिड़ा सेब लेने चला जाता है। काफी देर हो जाती है, छोटू चिड़ा तो वापस ही नहीं आता, जिस कारण सुंदरी चिड़िया और पिंकी परेशान होने लगते हैं। ना जाने छोटू जी कहाँ चले गए, कितनी देर हो गई है। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कुछ ही देर के बाद छोटू चिड़ा घर में आता है, लेकिन छोटू को तो काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसका काफी ज्यादा खून निकल रहा था। हाय रे छोटू जी, यह क्या हो गया? यह खून क्यों निकल रहा है? इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई आपको? सुंदरी, जब मैं सेब लेने कबूतर की दुकान पर गया तो मैंने देखा दुकान तो बंद थी। फिर मैं फौरन ही कबूतर के घर गया तो कबूतर ने मुझसे कहा कि आज दुकान बंद रहेगी। फिर कबूतर ने कहा कि मैं उसकी बाग से जाकर सेब ले लूं। जब मैं उसकी बाग से सेब लेकर वापस आ रहा था तो वहाँ एक बड़ी सी लकड़ी आकर मुझको लगी और देखो ना, इतनी ज्यादा चोट लग गई मुझको। अरे छोटू जी, आपका तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मैं अभी तोता वैद्य जी को बुलाती हूँ। छोटू चिड़ा तो पहले से ही बीमार था और अब उसका काफी ज्यादा खून बह गया था। सुंदरी चिड़िया फौरन ही तोते वैद्य को उसके घर पर बुलाने जाती है, लेकिन तोते वैद्य को आने में देर हो जाती है और छोटू चिड़े का तो काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिस कारण छोटू चिड़ा मर जाता है। मुझे माफ कर दो सुंदरी चिड़िया, परंतु छोटू चिड़ा अब हमें छोड़कर जा चुका है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। छोटू जी हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। हमारा क्या होगा अब? छोटू चिड़े की मौत की खबर सुनकर सुंदरी चिड़िया और पिंकी दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। अब छोटू चिड़े की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी सुंदरी चिड़िया पर आ गई थी। मम्मा, पापा की मौत मेरे वजह से हुई है ना। ना मैं सेब खाने की जिद करती और ना ही पापा हमें छोड़कर जाते। पिंकी, खुद को दोष मत दो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छोटू जी की शायद इतनी ही जिंदगी थी और देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी और तुम्हें कितने सारे सेब लाकर दिए हैं। सुंदरी चिड़िया अब काफी ज्यादा परेशान थी कि छोटू चिड़े के बगैर अब वह अपना घर कैसे चलाएगी। मेरी तो कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही मेरा कोई खेत है, मैं कहाँ से कमाऊंगी पैसे? तभी सुंदरी चिड़िया की नजर छोटू चिड़े के लाए हुए सेब पर जाती है। अगर मैं इस सेब के बीज को जमीन में दबा दूं, तो सेब के पेड़ से मेरी पिंकी का भविष्य बन सकता है, परंतु मेरे पास तो अपनी जमीन भी नहीं जहां मैं सेब के बीज लगा सकूं। अगले दिन सुंदरी चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास दूसरे जंगल चली जाती है। अरे सुंदरी चिड़िया, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ कालू कौवे, मुझे इस जंगल में कुछ काम था, इसीलिए सोचा कि तुमसे भी आकर मिल लूं। हाँ, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन छोटू चिड़े की मौत का सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। हाँ, छोटू जी बहुत अच्छे थे,
वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। अच्छा सुंदरी चिड़िया, तुम अपना घर कैसे चलाती हो अब? हाँ कालू कौवे, अब मैं उल्लू सेठ के पास एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, लेकिन मैं सेब का बीज बोकर अपना सेब का कारोबार करना चाहती हूँ, पर वह भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तो अपनी कोई जमीन ही नहीं है। अरे सुंदरी चिड़िया, मेरी जमीन कब काम आएगी? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे जंगल में मेरी एक जमीन है जो कि मेरे किसी काम की नहीं। एक काम करो, तुम मेरी जमीन पर अपने सेब के बीज बो दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी। देखना, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुमसे वह जमीन खरीद लूंगी। हाँ हाँ ठीक है सुंदरी चिड़िया, तुम्हारे पास जब भी पैसे आए तो तुम मुझे दे देना। फिर सुंदरी चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने जंगल चली जाती है और सुंदरी चिड़िया अपने सारे सेब के बीज कालू कौवे की जमीन में बो देती है और काफी ज्यादा मेहनत करती है। सुंदरी चिड़िया दिन भर उल्लू सेठ के खेत में काम करती और जो समय बचता उसमें सुंदरी चिड़िया अपने बाग का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और अब तो सुंदरी चिड़िया के बाग में सेब के काफी बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं और अब उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े सेब भी लग चुके थे। अब मैं अपना सेब का कारोबार शुरू कर सकती हूँ और अब मेरे हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस अब सुंदरी चिड़िया जंगल में अपनी सेब की दुकान खोल लेती है और पक्षियों को सेब बेचना शुरू कर देती है। सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे और बड़े बड़े सेब ले लो। सुंदरी चिड़िया की आवाज सुनकर काफी पक्षी सुंदरी चिड़िया से सेब खरीदने आते हैं। अरे वाह सुंदरी चिड़िया, तुम्हारे सेब तो वाकई बहुत बड़े बड़े हैं। और ऐसे ही सुंदरी चिड़िया का कारोबार चल पड़ता है। बहुत दिनों के बाद अब सुंदरी चिड़िया के हालात काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। सुंदरी चिड़िया को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने जंगल में वापस आता है, फिर सुंदरी चिड़िया के सेब का बाग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे यह क्या, सुंदरी चिड़िया ने तो कुछ ही सालों में मेरी जमीन को बिल्कुल सोना बना दिया और मेरी जमीन पर कितने बड़े बड़े सेब के पेड़ लगा दिए। बाप रे, आजकल तो सेब कितने ज्यादा महंगे हैं और सुंदरी चिड़िया इन सेबों को बेचकर कितना ज्यादा मुनाफा कमा रही होगी। और मैं तो पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। यह सब कुछ मेरी जमीन देने की वजह से हुआ है, वरना सुंदरी चिड़िया अभी तक गरीब की गरीब ही होती। मैं इस जमीन को बेकार समझता था, परंतु यह जमीन तो हीरा निकली। बस मैंने सोच लिया है, मैं सुंदरी चिड़िया से अपनी यह जमीन वापस ले लूंगा और मेरी जमीन पर यह सारे सेब के पेड़ लगे हैं। इसका मतलब यह सारे सेब के पेड़ भी मेरे हुए। बस अब कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है और कालू कौवा सुंदरी चिड़िया के पास जाता है। सुंदरी चिड़िया, मैं अब इस जंगल में वापस आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। यह क्या कह रहे हो कालू कौवे, मैंने तो बहुत मेहनत से उस जमीन को बाग बना दिया, अब मैं वह जमीन तुम्हें वापस कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी तुमने तो मुझसे खुद कहा था कि जब मेरे पास तुम्हारे जमीन के पैसे आए तो मैं तुम्हें दे दूं, और आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे हैं, इसलिए मैं आज तुम्हें तुम्हारे जमीन के पैसे दे ही देती हूँ। नहीं सुंदरी चिड़िया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वह जमीन मेरी है, इसलिए तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। उस जमीन पर वह सेब के बड़े बड़े पेड़ भी मेरे हैं। वैसे भी तुमने मुफ्त में बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, परंतु अब और नहीं। कालू कौवे, तुम मुझसे वह जमीन वापस मत लो,
मैं तुम्हारे जमीन के तुम्हें दुगने पैसे दे देती हूँ। मैं कुछ नहीं जानता सुंदरी चिड़िया, वह जमीन मेरी है, इसलिए अब सेब का कारोबार मैं करूँगा। तो कालू अंकल, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपके मन में लालच आ गया है? अब जो भी समझो, पर अब वह बाग मेरा है, इसलिए सुंदरी चिड़िया अब से तुम सेब लेने मेरे बाग में कभी मत आना, वरना उल्लू सैनिक से बंदी बनवा दूंगा तुम्हें। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वह बाग छोटू जी के लाए हुए सेबों से बना है। वह तो छोटू जी की आखिरी निशानी है और कालू कौवे ने वह बाग मुझसे छीन लिया। मम्मा, आप उदास मत हो। कालू अंकल ने हमारे साथ गलत किया है ना, उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अब कालू कौवा जंगल में सेब बेचने लगा था और कालू कौवे के पास भी काफी सारे पक्षी आते थे। कालू कौवा तो सेब तोड़ तोड़ कर बेच रहा था और मुनाफा भी कमा रहा था, लेकिन वह तो पेड़ों को पानी ही नहीं देता था और ना ही उनका देखभाल करता था। पेड़ भाई, पूरे 10 दिन हो गए पर हमने पानी ही नहीं पिया। हाँ पेड़ भाई, वह कालू कौवा तो बहुत चालाक है, उसे तो बस पैसों की लालच है। उसने तो सुंदरी चिड़िया की सालों की मेहनत छीन ली। हाँ भाई, सुंदरी चिड़िया ने हमारा बचपन से ख्याल रखा, हमें रोज पानी दिया, बच्चों की तरह हमारी देखभाल की, और हमारा फर्ज बनता है कि सुंदरी चिड़िया को उसका हक दिलवाए। और अब हम अपने सेब उस कालू कौवे को तोड़ने कभी नहीं देंगे। फिर शाम को जब कालू कौवा सेब तोड़ने बाग में आता है तो सारे सेब के पेड़ बाग में जोर जोर से हिलने लगते हैं। यह क्या हो रहा है? यहाँ तो हवाएं भी नहीं चल रही, तो फिर यह पेड़ इतनी जोर जोर से कैसे हिल रहे हैं? दुष्ट कालू कौवे, चले जाओ यहाँ से, सुंदरी चिड़िया का बाग है यह। तुम पेड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सबने अपने सेब मुझे नहीं दिए तो मैं सबको काट डालूंगा। फिर वह पेड़ अपनी टहनी से कालू कौवे को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। अरे मुझे नीचे उतारो, अरे अरे मुझे नीचे उतारो, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ छोड़ दूंगा, पर यह बाग सुंदरी चिड़िया के हवाले कर दो या तुम अपनी जान से जाओगे। अच्छा दे दूंगा, सुंदरी चिड़िया को यह बाग दे दूंगा मैं, पर मुझे नीचे उतारो। बस फिर वह पेड़ कालू कौवे को छोड़ देता है और कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब कालू कौवा सुंदरी चिड़िया से अपने जमीन के पैसे लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है और सुंदरी चिड़िया दोबारा से अपने बाग की मालकिन बन जाती है।